दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू कैलकुलेट बैटरी बैकअप टाइम। हम घरों में इन्वर्टर लेने के लिए सोचते हैं तो उसके पहले हम इन्वर्टर बेचने वाले को यह पूछते हैं कि यह बैटरी कितना बैकअप देगी। तो दोस्तों यही चीज हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे कि बैटरी का बैकअप टाइम कैसे निकाले। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारे घरों में 200 एच की बैटरी लगी हुई है या तो 150 एच की बैटरी लगी हुई है। दोस्तों यह बैटरी कितना हमें बैकअप टाइम देगी। तो दोस्तों बैटरी में भी कई तरह की बैटरी आती है। कहीं पर लीड एसिड बैटरी लगाते हैं, कहीं पर ड्राई बैटरी, कहीं पर ट्यूबलर बैटरी लगाते हैं। लेकिन इन सभी का बैटरी का बैकअप टाइम अलग अलग होता है। दोस्तों कभी भी हम बैटरी का बैकअप टाइम निकाले तब हमें कुछ चीजें पता होनी चाहिए। पहले तो हमारी बैटरी कितनी एएच की है। दूसरा हमें इलेक्ट्रिकल जो उपकरण है उसकी आपको पावर पता होनी चाहिए, मतलब के वॉट। और तीसरा हमें हमारी बैटरी का वोल्टेज पता होना चाहिए, क्योंकि कहीं कहीं जगह पर 12 वोल्ट की जगह पर 12 + 12 दो बैटरी लगाई जाती है, दो बैटरी कनेक्ट कर दी जाती है, मतलब कि 24 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट कर दी जाती है। अब हम दोस्तों कैलकुलेशन समझ लेते हैं। एग्जांपल के तौर पर मेरे पास 150 एएच की बैटरी है और दूसरा पावर भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि उपकरण आप इसी बैटरी पर कनेक्ट कर रहे हो, इसका आपको लोड मतलब के वॉट पता होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर मेरे पास जो लोड है वह लोड 400 वॉट का है। और तीसरा हमारे पास जो डीसी सिस्टम है वह कितने वोल्ट की है, तो मैं 12 वोल्ट की एक बैटरी ले लेता हूं। तो दोस्तों कैलकुलेशन में सबसे पहले हमें यह जान लेना है कि हमारी बैटरी डिस्चार्जिंग करंट कितना लेगी। जैसे कि हमारी टीवी हुई, फैन हुई और हमारे बल्ब हुआ, ट्यूबलाइट हुई, यह सारे उपकरण दोस्तों करंट से चलने वाले उपकरण है। आखिरकार हमारी बैटरी है वह 400 वॉट के उपकरण को चलाने के लिए कितना करंट कंजम्पशन करेगी। तो दोस्तों कैलकुलेशन शुरू करते हैं। तो पहले तो हमारे पास कितना वॉट है, हमारे उपकरण का टोटल वॉट कितना है, 400 वॉट है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अब मैं यह जो हमारी पावर है, जो वॉट है, उसको डिवाइड करूँगा बैटरी के वोल्टेज से। तो दोस्तों मेरी बैटरी है वह बैटरी 12 वोल्ट की है। अब मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ 12 वोल्ट। अब मैं इस 400 वोल्ट को 12 वोल्ट से भाग लगा दूंगा, तो हमारा आंसर आया 33 एम्पियर। यह जो 33 एम्पियर है वह हमारी बैटरी में से करंट निकल रहा है। मैं दोस्तों आपको अच्छी तरह समझाता हूं। जैसे कि दोस्तों यह बैटरी है, यह इन्वर्टर है। हमने बैटरी के माध्यम से इन्वर्टर कनेक्ट कर रखी है और इस इन्वर्टर से हम हमारी 400 वॉट के उपकरण कनेक्ट कर रखी है। तो यहाँ पर आप इन्वर्टर पर चेक करोगे तब आपको एम्पियर अलग बताएगा, और बैटरी पर यहाँ पर एम्पियर चेक करोगे तब यहाँ पर हमें 33 एम्पियर बताएगा। अब हमने बैटरी का डिस्चार्ज करंट तो निकाल लिया। अब हमें बैटरी का बैकअप टाइम पता करना है। बैटरी का बैकअप टाइम का फॉर्मूला यह है दोस्तों, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों 150 एएच की बैटरी है और नीचे मैं लिख देता हूँ बैटरी का डिस्चार्ज करंट जो मैंने निकाला था 33 एम्पियर। अब मैं जैसे ही 150 में 33 का भाग लगाता हूं तो मेरा आंसर आया 4.5, मतलब कि हमारी 150 एएच की बैटरी है वह 400 वॉट पर हमें 4.5 घंटों का बैकअप टाइम देगी। लेकिन दोस्तों यह जो बैकअप टाइम है वह सभी प्रकार की बैटरी क्या 4.5 आवर्स की बैकअप टाइम देगी? नहीं दोस्तों, यह सही नहीं है। हमारी जो बैटरी होती है वह लीड एसिड हो या ट्यूबलर हो या ड्राई टाइप हो या जेल टाइप बैटरी हो, सभी में कुछ तरह के ड्रॉपेज होते हैं। जो हमारी लीड एसिड बैटरी है वह 70% से ज़्यादा डिस्चार्ज नहीं करना है, मतलब कि हमेशा 30% चार्ज जरूर रहनी चाहिए, नहीं तो बैटरी बहुत ही जल्दी खराब हो जाएगी। अब हम जान लेते हैं कि हमने 150 एएच की बैटरी लगा रखी है, कोई भी प्रकार की बैटरी हो हमने लगा रखी है, वह हमें कितने टाइम का बैकअप देगी। तो पहले दोस्तों लीड एसिड का बैटरी का बैकअप टाइम निकाल लेते हैं। हमें यहाँ पर बैटरी की कंपनी बताती है कि हम 70% तक ही बैटरी को डिस्चार्ज कर सकते हैं। अब हम दोस्तों यह समझ लेते हैं कि हमारी बैटरी 70% डिस्चार्ज पर कितना बैकअप टाइम देगी। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 4.5 × 70%, और इसको मैं भाग लगा दूंगा 100 से। तो 70 को मैं 100 से डिवाइड कर दूंगा तो हमारा आंसर आया 0.7। तो अब मैं 4.5 को 0.7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हमारा आंसर आया 3.15, 3.15 हावर्स का हमें बैकअप टाइम देगी। तो यह आंसर से हमें यह तो पता चलता है कि अगर हमारे पास में 150 एएच
12 वोल्ट की बैटरी है और अगर हमने उस पर 400 वॉट का लोड जोड़ रखा है और वह लीड एसिड बैटरी है, वह हमें 3.15 का बैकअप टाइम देगी। आपके पास कोई भी टाइप की बैटरी हो दोस्तों, ड्राई टाइप हो, ट्यूबलर टाइप हो, जेल टाइप हो, या तो कोई भी टाइप की बैटरी हो, उसके मैनुअल में कंपनी ने लिखा हुआ होता है कि आपको कितने परसेंटेज तक डिस्चार्ज बैटरी को करना चाहिए। एक एवरेज टाइम की बात करें तो 90% तक बैटरी को डिस्चार्ज कर सकते हैं। तो अब हम दोस्तों इसका भी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर 4.5 आवर जो हमारा टाइम है उसे हम 0.9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारी वैल्यू आती है 4.05 आवर्स। अब यहाँ पर 0.5 है, उसे हम मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो हम इसे मिनट में कन्वर्ट करते हैं। 0.5 इंटू 60 हमारी जो होती है वो मिनट है, 1 घंटे में 60 मिनट होती है, तो हमारा आंसर आया 30 मिनट। अगर हमारी बैटरी की एफिशिएंसी 90% है तब हमारी बैटरी 4.30 घंटों का बैकअप टाइम देगी। तो वही लीड एसिड में आपने देखा जहां पर 70% एफिशिएंसी बैटरी की है, तब हमें 3 आवर्स 15 मिनट का बैकअप टाइम देगी। अब दोस्तों दोनों बैटरी में डिस्चार्ज आप देख सकते हो, दोनों में सेम AH है, वह AH है 150 और बैटरी का वोल्टेज भी सेम है, 12 वोल्ट की बैटरी है, लेकिन एफिशिएंसी अलग होने के कारण बैटरी के बैकअप टाइम में कितना फ़र्क है। ज़्यादा एफिशिएंसी वाली बैटरी ज़्यादा बैकअप टाइम देगी और कम एफिशिएंसी वाली बैटरी कम बैकअप टाइम देगी। तो उम्मीद है कि यह वीडियो के माध्यम से आप लोगों को अच्छी जानकारी मिली होगी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।